वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्कीम्स कैंपेन में सबसे पहले फंगा अभियान। फंगा कैंपेन ये यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी का है। इसमें कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि जैसे हम लोग एल्गी के कंजर्वेशन की बात करते हैं, फंजाई को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैंग्रोव कंजर्वेशन की बात करते हैं और हम लोग कह सकते हैं कोरल रीफ के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन फंजाई को भूल जाते हैं। तो फंजाई को भी जो है फ्लोरा और फौना के साथ इंपॉर्टेंस देना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में। ये यहाँ पे अभियान है। अश्वनिधि प्रोजेक्ट ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। अश्वनिधि प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, रेप सर्वाइवर्स होते हैं, उनको इंटरिम फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है बेसिकली। ठीक है, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होती है उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनको कुछ यहाँ पे आश्वासन के तौर पर या फिर हम लोग कह सकते हैं एक करुणा के तौर पर उनकी सहायता करने का प्रयास किया जाता है। 1400 ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको 10.17 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे दी गई थी आश्वासन निधि के तहत, जिन्हें सीरियस जेंडर बेस्ड क्राइम्स का सामना करना पड़ा था। इसको लॉन्च किया गया था आश्वासन निधि को 2018 में। इंडिया यूनाइटेड नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव शुरू किया है इंडिया यूनाइटेड नेशंस ने। इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके बाद भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा परियोजना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई थी। इस गलियारे की घोषणा अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्षों ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग संयुक्त रूप से की थी। G20 से शिखर सम्मेलन के साथ नहीं किया था। ये सब चीजें बहुत मतलब माइन्यूट है, लेकिन ये पूछ लेते हैं आजकल एग्जाम में, आपने देखा ही होगा किस तरीके से कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा लिख देंगे स्टेटमेंट कि भाई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या G20 के अंतर्गत है? नहीं, G20 से अलग है ये। इसका उद्देश्य क्या है इस कॉरिडोर को बनाने का? इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक कॉरिडोर नेटवर्क बनाना है। इसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल होंगे। इसके साथ ही एक विद्युत केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल को भी इस कॉरिडोर में इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब ये जो है शिप टू रेल नेटवर्क, सड़क परिवहन शामिल होंगे। 2 गलियारों तक फैले होंगे। पूर्वी गलियारा भारत से अरब की खाड़ी तक होगा, उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी से यूरोप तक का होगा। ठीक है, तो ये आप इसमें सारी डिटेल नोट करिएगा, ये आगे तक भी पूछा जा सकता है अगले साल तक। आयुष्मान भव अभियान ये लॉन्च किया गया था हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर से। इसमें आयुष्मान भव पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया था। बांग्लादेश की सरकार ने अटल पेंशन योजना से मिलती जुलती एक स्कीम लॉन्च की है वहां पर बांग्लादेश के लोगों के लिए। पेंशन स्कीम बेसिकली है, उसका नाम उन्होंने कुछ नहीं रखा है। उसमें रखा है कि जितना कंट्रीब्यूशन लोग करेंगे, जैसे अटल पेंशन योजना में होता है, उसके अनुसार उनको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। तो कंट्रीब्यूशन आधारित ओल्ड एज पेंशन स्कीम अभी बांग्लादेश ने शुरू की है। स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव, ये अहमदाबाद नगर निगम ने इसको शुरू किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए जिन एग्जिस्टिंग जो नंद बाबा मिशन चल रहा है उसी के अंतर्गत आई है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लेकर क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आप जरूर मेंशन कर सकते हैं मेंस एग्जाम में भी। और इसको 10 डिवीजन हेडक्वार्टर सिटीज में शुरू किया जाएगा। कहाँ पे शुरू किया जाएगा, उन सिटीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 10 जिलों में उत्तर प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। यही पूछ सकते हैं कि कितने जिलों में, तो 10 में। योजना के तहत 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने की लागत करीब आंकी गई है 62,50,000 रुपए। कुल खर्च का 50% अनुदान सरकार यहाँ पर दे सकती है, बाकी आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप एक यहाँ पे दुधारू गायों की एक यूनिट लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यहाँ पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यहाँ पे शुरू की है झारखंड की सरकार ने। एलिजिबल बेनिफिशियरीज यानी ट्रांसजेंडर्स को झारखंड में 1,000 पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत 2,000 रुपए और 10,000 रुपए हर साल की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदने में खिलाड़ियों को मदद करने के लिए।